हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर लाइफ स्किल्स ऑल इन वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंक ऑफ इंडिया में बम्पर वैकेंसीज निकली हैं। डायरेक्ट वैकेंसीज मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, जीएमजी स्केल वन ऑफिसर की। और इसके लिए क्या एज लिमिट रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, ये सब ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस, ये सब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है, उन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं। इनका नोटिस 1/9/20 का है, लेकिन जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है, कल से शुरू हो रही है। दैट इज 16 सितंबर 2020, 16 सितंबर 2020। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 30th सितंबर 20। और रेलिवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन जो ली जाएगी वो 1/9/20 ही रखी जाएगी। और जो एग्जाम की डेट है टेंटेटिव, वो अभी बताई नहीं है, ये सेपरेटली एडवाइस की जाएगी। इसके लिए आपको bankofIndia.co.in को रेगुलर देखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पोस्ट क्या है और उसकी कितनी वैकेंसीज हैं। ये स्पेशल पोस्ट है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट की स्पेशल पोस्ट होती है बैंक में। SMGS स्केल 4 है। ये सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 है। डायरेक्ट चीफ मैनेजर लगते हैं इसमें। इसमें जनरल कैटेगरी की 2 हैं और टोटल 2 वैकेंसीज हैं। और इसमें एज लिमिट मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 38 इयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 सितंबर 2020। इसी तरह ये सारी वैकेंसीज हैं दोस्तों। इकोनॉमिस्ट की, MMGS की, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की, ये वैकेंसीज हैं। और इसमें एज लिमिट 35 मैक्सिमम है और 20 मिनिमम है। इसी तरह स्टेटिशियन है, रिस्क मैनेजर है, रिस्क मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, ये जनरल बैंक ऑफिसर की पोस्ट होती है। ये चीफ मैनेजर की SMGS स्केल 4 है। इसमें बहुत वैकेंसीज है, 60। और क्रेडिट ऑफिसर्स जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में ये 71 है, तो सॉरी 79 है। और इसकी एज लिमिट 30 है। ऐसे ही आईटी की, आईटी फिनटेक, आईटी फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजिकल बंदा चाहिए होता है उनको, टेक्निकल बंदा प्लस फाइनेंस का आईटी में। इसमें स्केल 4 की है, स्केल 3 की है, स्केल 2 की है। ये सारी वैकेंसीज डिटेल ऐसे लिखी है हर एक वेरियस पोस्ट के लिए। एज लिमिट यहाँ है, आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसीज 214 है, 214 है। और इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन पे स्केल क्या रहेगा। पे स्केल जैसा कि हर एक बैंक में मोर और लेस सेम होता है, पर्क्स कुछ अलग होते हैं। जैसे जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में 23,700 से स्केल शुरू होता है, 42,000 तक जाता है। इसमें डीए और एचआरए, स्पेशल अलाउंस, सीसीए वगैरह सब अलग से होता है, पेट्रोल वगैरह भी मिलता है। ये सारी फैसिलिटी होती है। ऐसे एमएमजी एस में 31,705 से स्केल शुरू है। और स्केल 3 के लिए 42,000 से शुरू है। और स्केल 4 जो चीफ मैनेजर लगते हैं उनका 50,000 से तो स्केल शुरू है। और इसके बाद पर्क्स अलग से होते हैं, डीए अलग से, एचआरए वगैरह। और जैसा कि आपको पता है 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट होने जा रहा है, उससे तो ये पे स्केल्स 15% से और रिवाइज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। पहला तो आपका नेशनैलिटी, सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये डिटेल दे रखी है इधर। और अब एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है और एक्सपीरियंस क्या क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये जो पोस्ट है इसकी वैकेंसीज कितनी है और लोकेशन क्या है। ये ऊपर जो इकोनॉमिस्ट, स्टैटिशियन, रिस्क मैनेजर और क्रेडिट एनालिस्ट, और इसकी जो मुंबई में बेस्ड है ये।
और क्रेडिट एनालिस्ट और क्रेडिट ऑफिसर जो है ये कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। आईटी की जो जॉब्स हैं ये सारी मुंबई में उनका हेड ऑफिस है, वहीं आईटी सेंटर है, वहीं पर है ये सारी, बेस्ड ऑन मुंबई या नवी मुंबई में इनका है। और टेक्निकल अप्रेजल की एमएमजीएस स्केल की 10 पोस्ट है, स्केल 2 में मैनेजर की, ये कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पोस्ट की जा सकती हैं। इसी तरह जो कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए 55% है, जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है एजुकेशनल, बाकी सबके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह सीजीपीए को कैसे कन्वर्ट करना है इसमें सारा दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट आपको परसेंटेज करनी है। और अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन तो है ही, एससी एसटी में 5 साल की, बैकवर्ड क्लासेस में 3 साल के लिए, ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की, और पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 में जो राइट्स हुए थे उसमें भी 5 साल की रिलैक्सेशन है, उसमें जो पर्सन्स अफेक्ट हुए थे। इसी तरह ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आप हमारे को यहाँ भी देख सकते हैं, हमारी पॉज करके वीडियो को, और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन अपनी। और इसमें आपको सारा दिया हुआ है कि कौन फिजिकली हैंडीकैप किस कैटेगरी में आएंगे, कैसे है, ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के पर्सन्स हैं वो कैसे, उनमें क्या डिसेबिलिटी होनी चाहिए, क्या वो माने जाएंगे। और हाँ, ये सबके लिए आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये आपके पास ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन जब आप भर रहे हैं तब भी आप उसको होना चाहिए, और जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब भी आपके पास होना चाहिए। तो ऑनलाइन ये एग्जाम होगा दोस्तों, 3 एग्जाम होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का 50 मार्क्स का, प्रोफेशनल नॉलेज का 75 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस ये विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री ये 50 मार्क्स का होगा। टोटल ये मार्क्स होंगे 150। तो इस तरह दोस्तों ये आपका टेस्ट होएगा। और रॉन्ग आंसर्स के लिए जैसे कि पता है हमारे को 25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए कटेंगे। दैट मीन्स 4 रॉन्ग आंसर्स के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो बेटर यही है कि जिसमें आप श्योर हुए वही आप अटेम्प्ट करें। और इंटरव्यू उसके बाद होगा आपका। और दोस्तों इंटरव्यू भी ऑनलाइन एग्जाम के बाद होगा, और इसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी होगी, उसके भी मार्क्स आपके लिए रखे गए हैं कि 40% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और 35% एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं। आउट ऑफ 30 मार्क्स का ये होगा ग्रुप डिस्कशन। ये सारी, और एग्जामिनेशन जो सेंटर्स हैं ये ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है। इसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, ये सारे एग्जाम सेंटर्स हैं। यहाँ पर जाकर ही आपको एग्जाम देना होगा। और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम लेके जाने हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से हैं। प्रिंट आउट जो इंटरव्यू कॉल लेटर का होगा, ये सब आपका टेस्ट पास होने के बाद ही इंटरव्यू होगा। आईडी प्रूफ्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, एजुकेशन प्रूफ है, ये सारी चीजें आपको, असेट लायबिलिटी स्टेटमेंट है, ये सब आपको लेके जाना होगा। आपका राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इसको आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा, ये आप ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब चीजें सारी लेके जानी होंगी। और जो एग्जाम में होगा ना, सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके ये रूल्स हैं, ये आपको सारे फॉलो करने हैं। आप मास्क ले जा सकते हैं, ग्लव्स ले जा सकते हैं, एक वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ले सकते हैं, सिंपल पेन ले जा सकते हैं। कॉल लेटर तो बहुत जरूरी है लेके जाना, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सारे आपको लेके जाने हैं, फोटो, आईडी वगैरह, ये सब आपको आरोग्य सेतु से भी देखेंगे वो कि आपको कोविड तो नहीं हुआ है। और कैसे अप्लाई करना है, अब ये हमें एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी होगी पहले, और पेमेंट फीस भी हमें ऑनलाइन ही देनी है, फोटो हमें अपलोड करनी है, सिग्नेचर भी स्कैन करके हमको ये सारे अपलोड करने हैं एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन फीस फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एससी एसटी और पीएडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपीज है, और जनरल और अदर कैटेगरी के लिए रुपीज 850 है। और ये आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरते टाइम ही अप्लाई करनी है, और उसमें
ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। अगर फीस सबमिट नहीं करी तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। और इस तरह आपका ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, ये सारा ऐसे इसमें लिखा हुआ है। और सिग्नेचर इमेज आपको अपलोड करनी है, फिर फोटो भी अपलोड करनी है, और इसके फोटो के साइजेस पूरे इसमें दे रखे हैं कि आपने कैसे अपलोड करनी है। पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। आप bankofindia.co.in पे जाकर ये आप अप्लाई कर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई ही दी हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी कीजिए और अप्लाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक तो ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है कि सिलेक्शन के बाद आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। अगर आप JMGS 1 में सिलेक्ट हुए हैं तो 1 लाख रुपए, मैनेजर MMGS में सिलेक्ट हुए हैं तो 2 लाख रुपए, और MMGS स्केल 3 एंड अबव के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो 3 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स के बाद, जॉब कंप्लीशन के बाद ही आपको ये रिफंड होएगा। अगर उससे पहले अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। और बाकी all further announcements, details pertaining to this process will only be published provided on bank's website www.bankofindia.co.in from time to time। तो दोस्तों, जल्दी कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।